गुवाहाटी के दिल में नीलाचल पहाड़ी के ऊपर स्थित है कामाख्या मंदिर, जो प्राचीन ज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह आत्मा के लिए एक तीर्थ यात्रा है, शक्तिपीठ के हृदय की यात्रा है। कामाख्या परम नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, एक ऐसी शक्ति जो सृजन, पालन और संहार करती है। पौराणिक कथाओं और रहस्य में डूबा यह मंदिर हर साल लाखों लोगों को आकर्षित करता है, जो आशीर्वाद और देवी की एक झलक पाने की चाहत रखते हैं। यहाँ की हवा में भजनों की गूंज होती है, अगरबत्ती की खुशबू हवा में तैरती रहती है और यहाँ की ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। यहाँ कोई भी देवी की उपस्थिति को, उस मूर्त आभा को महसूस कर सकता है जो आपको चारों ओर से घेरे रहती है। कामाख्या कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, यह पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देता है और सृजन की कच्ची शक्ति का जश्न मनाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवन और मृत्यु आपस में जुड़े हुए हैं, जहां सृजन के चक्र को पूरी तरह से पूजा जाता है। कामाख्या के रहस्य के केंद्र में है योनि पूजा, एक ऐसा अनुष्ठान जो श्रद्धा और विवाद दोनों में डूबा हुआ है। मानव रूपी देवताओं पर केंद्रित पारंपरिक हिंदू प्रथाओं के विपरीत कामाख्या स्त्री शक्ति और सृजन के प्रतीक योनि की पूजा करती है। यह प्राचीन प्रथा सतही पर्यवेक्षक के लिए नहीं है, इसके लिए एक ऐसी समझ की आवश्यकता है जो भौतिक दायरे से परे हो। योनि, जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, केवल एक यौन अंग नहीं है, यह सभी सृजन के स्रोत का प्रतिनिधित्व करती है। यह वह ब्रह्मांडीय गर्भ है जहां से सभी जीवन की उत्पत्ति होती है। योनि की पूजा करके भक्त उस जीवनदायिनी शक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो ब्रह्मांड को बनाए रखती है। यही तंत्र का सार है, जहां शरीर ईश्वर से अलग नहीं है, यह एक पात्र है जिसके माध्यम से ईश्वर प्रकट होता है। योनि पूजा से जुड़े अनुष्ठान प्रतीकवाद में डूबे हुए हैं। लाल रंग, जो रक्त और जीवन शक्ति का रंग है, प्रमुख है। प्रजनन क्षमता और प्रचुरता का प्रतिनिधित्व करने वाले फूल चढ़ाए जाते हैं। मंत्रों के जाप से एक कंपन आवृत्ति पैदा होती है जो भक्त को दिव्य स्त्री ऊर्जा से जोड़ती है। कामाख्या के महत्व को समझने के लिए सती की कथा केंद्रीय है। दक्ष की पुत्री सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध शिव से विवाह करना चुना। जब दक्ष ने एक भव्य यज्ञ, पवित्र अग्नि अनुष्ठान किया और शिव को इसमें शामिल नहीं किया, तो एक दुखी सती ने अग्नि में आत्मदाह कर लिया। दुखी और क्रोधित शिव सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमे और तांडव किया, जो विनाश का नृत्य था। शिव को शांत करने और ब्रह्मांड को उनके क्रोध से बचाने के लिए विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनके शरीर के अंग अलग अलग जगहों पर गिरे, जो शक्तिपीठ के रूप में जाने गए। माना जाता है कि कामाख्या वह जगह है जहां सती की योनि और गर्भ गिरा था। किंवदंती है कि देवी यहां हर साल 3 दिनों तक रक्तस्राव करती है, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाती है। पानी में आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के रूप में वैज्ञानिक रूप से समझाई गई इस प्राकृतिक घटना को देवी की शक्ति की अभिव्यक्ति और अपार आध्यात्मिक शक्ति के समय के रूप में देखा जाता है। कामाख्या में होने वाले अनुष्ठान उतने ही विविध हैं जितने कि यहाँ आने वाले भक्त। पशु बलि, हालांकि विवादास्पद है, यहाँ प्रचलित है, जो प्रकृति के आदिम पहलुओं और जीवन और मृत्यु के चक्र की याद दिलाता है। तांत्रिक प्रथाएं प्रचलित हैं। मंदिर तांत्रिक शिक्षा और अनुष्ठानों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। देवी के वार्षिक रजस्वला के दौरान आयोजित होने वाला अंबुबाची मेला एक प्रमुख आयोजन है जो लाखों लोगों को आकर्षित करता है। देवी के चक्र के दौरान उनके एकांत का प्रतीक मंदिर के दरवाजे 3 दिनों के लिए बंद रहते हैं। जब दरवाजे फिर से खुलते हैं तो भक्त प्रसाद प्राप्त करने के लिए उमड़ पड़ते हैं। देवी के पौराणिक मासिक धर्म के तरल पदार्थ में भिगोया हुआ कपड़े का एक टुकड़ा, माना जाता है कि इसमें अपार शक्ति होती है। कर्मकांडों और प्रसादों से परे जो चीज वास्तव में कामाख्या को परिभाषित करती है, वह है नारी को उसके सभी रूपों में स्वीकृति और उत्सव। यह एक ऐसी जगह है जहां महिलाओं को न केवल सम्मानित किया जाता है, बल्कि शक्ति, स्वयं जीवन शक्ति के रूप में पूजा जाता है। कामाख्या हमें अपने शरीर, अपनी इच्छाओं और अपनी स्वाभाविक शक्ति को अपनाना सिखाती है। कामाख्या मंदिर के गर्भगृह में एक प्राकृतिक झरना है, जिसे मंदिर परिसर के भीतर सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। गर्भगृह के रूप में जाना जाने वाला यह झरना पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि एक रहस्यमय प्रवाह है जो देवी के मासिक धर्म के तरल पदार्थ का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रजनन क्षमता
और सृजन का एक शक्तिशाली प्रतीक है। जनता की नजरों से छिपा यह झरना योनि के आकार के एक पत्थर के ढांचे से घिरा हुआ है। भक्त सीधे झरने तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन प्रसाद के रूप में इसके पानी में भिगोया हुआ कपड़े का एक टुकड़ा प्राप्त करते हैं। अंगवस्त्र के रूप में जाना जाने वाला यह कपड़ा अत्यधिक पूजनीय है और माना जाता है कि इसमें अपार शक्ति है। कहा जाता है कि झरने का प्रवाह घटता बढ़ता रहता है। कभी यह एक रिसाव के रूप में दिखाई देता है तो कभी यह बह निकलता है। इस उतार चढ़ाव को देवी की मनोदशा और स्त्री ऊर्जा की चक्रीय प्रकृति के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाता है। झरना इस बात की याद दिलाता है कि जीवन स्वयं सृजन, पालन और विघटन का एक निरंतर चक्र है। जहां योनि पूजा और सती की कथा व्यापक रूप से जानी जाती है, वहीं कामाख्या में कई कम झांत तथ्य और रहस्य भी हैं। मंदिर परिसर विशाल है, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी किंवदंती और महत्व है। ये मंदिर दिव्य देवताओं की अंतः संबंधितता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा ही एक मंदिर प्रेम के देवता कामदेव को समर्पित है, जिनके बारे में कहा जाता है कि शिव की तीसरी आंख से भस्म होने के बाद उनका यहाँ पुनर्जन्म हुआ था। एक और दिलचस्प पहलू मंदिर परिसर के भीतर तांत्रिक प्रतीकों और शास्त्रों की उपस्थिति है। ये गूढ़ प्रतीक दिव्य स्त्री की गहरी, अधिक रहस्यमय समझ की ओर इशारा करते हैं। मंदिर की वास्तुकला एक और आकर्षक पहलू है। विशिष्ट नीलाचल शैली में निर्मित मंदिर में हिंदू और मुगल स्थापत्य तत्वों का मिश्रण है। यह संलयन भारतीय संस्कृति की समन्वयवादी प्रकृति को दर्शाता है, जहां सदियों से विभिन्न विश्वास प्रणालियां सह अस्तित्व में हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती रही हैं। कामाख्या मंदिर तांत्रिक परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है, खासकर वामचार पथ, जो शक्ति की पूजा पर जोर देता है। तंत्र, जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, विश्वासों और प्रथाओं की एक जटिल प्रणाली है जो आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांड की आदिम ऊर्जाओं का उपयोग करना चाहती है। तंत्र में शरीर को बाधा के रूप में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागृति के साधन के रूप में देखा जाता है। इस संदर्भ में योनि पूजा द्वैत से ऊपर उठने और सभी चीजों की अंतर संबंधितता को साकार करने का एक शक्तिशाली उपकरण बन जाती है। स्त्री देवी पर ध्यान केंद्रित करने के साथ कामाख्या ऐसी प्रथाओं के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करती है। कामाख्या में तांत्रिक प्रथाएं अनाड़ी के लिए नहीं हैं। उन्हें कठोर अनुशासन, गुरु से मार्गदर्शन और खेल में सूक्ष्म ऊर्जाओं की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। जो लोग इसे ईमानदारी और श्रद्धा के साथ देखते हैं, उनके लिए तंत्र मुक्ति और आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रदान करता है। आज भी कामाख्या मंदिर आस्था और भक्ति के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। लोग यहां प्रजनन क्षमता, समृद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आशीर्वाद लेने आते हैं। मंदिर की स्थायी अपील प्राचीन को आधुनिक से जोड़ने की इसकी क्षमता में निहित है। समय बीतने के बावजूद कामाख्या का सार संदेश प्रासंगिक बना हुआ है। यह हमें स्त्री की शक्ति, सृजन की पवित्रता और अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाने के महत्व की याद दिलाता है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर भौतिक लालसाओं से ग्रस्त रहती है, कामाख्या हमें वापस आध्यात्मिक मूल की ओर बुलाती है। मंदिर सांस्कृतिक परंपराओं और प्रथाओं को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, अंबुबाची मेला केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि जीवन, प्रजनन क्षमता और नारी भावना का उत्सव है। यह जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाता है, समुदाय की भावना और साझा विरासत को बढ़ावा देता है। कामाख्या मंदिर की वास्तुकला प्राचीन भारतीय शिल्पकारों के कौशल और कलात्मकता का प्रमाण है। शैलियों और प्रभावों का मिश्रण वाला मंदिर परिसर देखने में अद्भुत है। मुख्य मंदिर अपने मधुमक्खी के छत्ते के आकार के शिखर, टॉवर के साथ असम में प्रचलित नीलाचल स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर की दीवारों को विभिन्न देवी देवताओं, पौराणिक दृश्यों और ज्यामितीय पैटर्न को दर्शाती जटिल नक्काशी से सजाया गया है। ये नक्काशी केवल सजावट नहीं है, बल्कि गहरा प्रतीकात्मक अर्थ रखती है। वे कहानियां सुनाते हैं, दार्शनिक अवधारणाओं को व्यक्त करते हैं और दिव्य उपस्थिति के दृश्य अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं। मंदिर परिसर में कई छोटे मंदिर भी हैं, जो प्रत्येक देवी के एक अलग पहलू को समर्पित हैं। आंगनों और गलियारों से जुड़े ये मंदिर रहस्य की भावना पैदा करते हैं।
और अन्वेषण के लिए आमंत्रित करते हैं। संपूर्ण परिसर को आध्यात्मिक यात्रा को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो भक्त को बाहरी से आंतरिक गर्भगृह तक ले जाता है। कामाख्या मंदिर आस्था की स्थायी शक्ति, प्राचीन परंपराओं के रहस्यवाद और स्त्री देवी के उत्सव के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह एक ऐसी जगह है जहां सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, जहां पवित्र और अपवित्र का सह अस्तित्व होता है और जहां आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश केंद्र स्तर पर होती है। कामाख्या केवल एक पूजा स्थल से कहीं बढ़कर है, यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का जीवंत अवतार है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता हठधर्मिता से परे है और जीवन के सभी पहलुओं को स्वीकार करती है, जिसमें कामुकता और सृजन के अक्सर गलत समझे जाने वाले पहलू भी शामिल हैं। जैसे ही आप मंदिर छोड़ते हैं, आप अपने साथ विस्मय की भावना, कुछ प्राचीन और गहन स्पर्श करने की भावना अपने साथ ले जाते हैं। कामाख्या आपके जाने के लंबे समय बाद तक आपके साथ रहती है, जो आपके भीतर की शक्ति और सभी चीजों की अंतर्संबंधितता की याद दिलाती है। कामाख्या की यात्रा केवल आशीर्वाद लेने के लिए नहीं है, यह अपने भीतर के ईश्वर की तलाश के बारे में है।